नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17,511 पे और ये कल की क्लोजिंग से 43 पॉइंट नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी कुछ ज़्यादा निफ्टी में मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट यही मान के चलते हैं, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे तो ये ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे तो कल की जो क्लोजिंग मिली थी वो निगेटिव ही है। आज भी 45 पॉइंट हम नीचे ओपन हुए। बस गनीमत की बात यह है कि हम 511 पे क्लोज हुए हैं, तो 500 के ऊपर अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। लेकिन लो आज हमने शायद 455 का या फिर 423 का हमने लो लगाया है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि लो 456 का हमने आज का लो लगाया है, तो लो काफ़ी नीचे का लगा हुआ है। उसके बाद हमने 511 पे यहाँ पे क्लोजिंग की है। तो डेली चार्ट में तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। तो अभी इस रेंज के बीच में टाइम भी देखिए, यहाँ पे कुछ जज मत कीजिए। यहाँ से लेकर के और 17,400 इस बीच में कुछ हमें जज नहीं करना है। 17,400 से लेकर के 17,600 के बीच में हमें जज नहीं करना है। इस मार्केट को जज करने दीजिए। अगर मार्केट इसी जोन में एक आध दिन यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद ऊपर की साइड में निकलता है, तो यहाँ पे फिर आपको वापस फिर से ये 17,800 के पास में आएगा। अगर एक दो दिन रुकने के बाद इस लेवल को नीचे की साइड में 400 को ब्रेक करके क्लोज करता है, तो फिर यहाँ पे आपको टारगेट 17,155 और उसके बाद 16,888 ये टारगेट फिर नीचे की साइड में ओपन हो जाएंगे निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी एक आध दिन देखिए, फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन अगर इसी रेंज में घूमने के बाद अगर जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो फिर निफ्टी के लिए वापस यहाँ पे 300 से 350 पॉइंट निफ्टी वापस फिर से गिरना या चढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड में 17,800 पे जा सकता है। नीचे की साइड में निकलता है तो फिर ये 16,888 के पास तक नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेली चार्ट में अभी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम कुछ डिसाइड यहाँ पे निफ्टी में नहीं कर सकते हैं। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हमें किस तरीके से निफ्टी ट्रेड करना है या शांति से बैठे रहना है। अब निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी देखिए कंटिन्यू गिरते हुए आया है और उसी फ्लो को अभी भी इसने आज कंटिन्यू किया। देखिए सुबह यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग आई सुबह के सेशन में जो निफ्टी में आई, उसके बाद ये फिर से कंटिन्यू गिरते हुए ही आ रहा है यहाँ पे। तो निफ्टी का ट्रेंड तो अभी भी कुछ खास यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। अभी भी निफ्टी में बस नज़र बना के रखिएगा। अब ध्यान ये देना है कि निफ्टी हमें इस जोन और इस जोन के बीच में अगर निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे तो शायद हम ट्रैप हो सकते हैं। तो निफ्टी में इस जोन के नीचे निकलने दीजिए या फिर इस जोन के ऊपर निकलने देंगे, या फिर यहाँ पे कंटिन्यू 1.5-2 घंटे और ट्रेड बनने देंगे। 1.5-2 घंटे इसी रेंज के अंदर में ट्रेड होने देंगे निफ्टी को। और उसके बाद जिस साइड में देखिए, अगर सुबह मान लीजिए 1.5 घंटे ये रेंज बना देता है, कोई भी एक रेंज बनाता है 40 पॉइंट 50 पॉइंट की एक रेंज बनाता है, फिर रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखिएगा, 40 से 50 पॉइंट का टारगेट रखिएगा और वही 40 से 50 पॉइंट का SL भी रख के यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसी जोन में ये फंसा हुआ है। निफ्टी आज जो है फंस गया है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इस जोन के बीच में। देखिए सुबह के अगर 1-1.5 घंटे रेंज बनाएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। प्राइस एक्शन भी कल मत देखिएगा, अगर नीचे निकलता है तो प्राइस एक्शन भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा कल के सेशन में, ये ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से हो सकता है वो वर्क भी करे, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन कल हम प्राइस एक्शन को भी ट्रेड नहीं करेंगे। कल हम ट्रेड सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे कि मार्केट कल ओपनिंग के बाद में 1-1.5 घंटे में कोई रेंज बना ले, एक रेंज बना ले, उस रेंज को अपर एंड में ब्रेक करेगा तो बाइंग करेंगे, लोअर एंड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। कुछ ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। अगर मान लीजिए हम गैप अप ही ओपन हो गए 17,625 640 के आसपास में, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन गई या यहाँ पे कोई रेंज बनने के बाद नीचे की साइड में अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वापस टारगेट आपको 17,550 के यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर अपर एंड पे हमने कोई रेंज बना के नीचे की साइड में ब्रेक डाउन किया तो 17,550 और 17,480 के लेवल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी हमें रेंज ही देखनी है। कल हमारे लिए रेंज ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कोई भी रेंज बनाया, गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी अगर 1-आधे घंटे रेंज बनाए, उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो हम इसको निफ्टी को ट्रेड करेंगे। निफ्टी में खास मुझे कुछ आज दिख नहीं रहा है कल के लिए, तो निफ्टी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बैंक निफ्टी में छोटा मोटा एक ट्रेड मिलेगा उसको करेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो छोटी क्वांटिटी में कीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम कल हाई होता है। तो मैं हमेशा फ्राइडे को और मंडे को छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करता हूँ। तो आप भी छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, बैंक निफ्टी अगर कल 100 पॉइंट भी घूम जाएगा ना,
तो क्या होगा, प्रीमियम क्या होगा, 40 पॉइंट 35 पॉइंट यही प्रीमियम बढ़ता है, इससे ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता नहीं। जैसे आज प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा था, तो वैसा फ्राइडे और मंडे को प्रीमियम तेजी से नहीं बढ़ेगा, फ्राइडे और मंडे को प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी क्वांटिटी के साथ में फ्राइडे और मंडे को ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।